साथ मैं हूं रचना बंसल। इंडिया रिपोर्टर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन। दिन भर की सारी बड़ी खबरें, कहां चक्का जाम हुआ, बंगाल की राजनीति में क्या हुआ, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स, चक्का जाम का क्या असर, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे 40 किसान संगठनों ने आज दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक देश भर में चक्का जाम किया। प्रदर्शनकारियों ने राजस्थान हरियाणा के बीच में शाहजहांपुर बॉर्डर पर जाम लगा दिया। उधर पंजाब में अमृतसर और मोहाली में किसान गाड़ियों को रोकने के लिए सड़कों पर बैठे। इसके साथ ही जम्मू पठानकोट हाईवे पर भी वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। लोगों को खासी परेशानी हुई। लोगों को जहां वाहनों को लेकर निकले थे वहीं के वहीं रुक गए। एक तरफ किसान देश भर में चक्का जाम था तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर पर किलेबंदी इतनी तेज कर दी कि कोई परिंदा भी पड़ न मार सके। ड्रोन से लेकर 50,000 पुलिस कर्मियों को दिल्ली के चारों ओर तैनात किया गया। कई जगहों पर प्रदर्शनकारी हिरासत में भी लिए गए, लेकिन ओवरऑल प्रदर्शन अभी तक शांतिपूर्ण है। और जैसे कि किसान नेताओं ने दावा किया भी था, शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम करेंगे। सरकार को एक बार फिर से संदेश देने की कोशिश कि तीनों कृषि कानून से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। किसानों के चक्का जाम का दिल्ली में कोई खास नजर नहीं आया, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि 2 अक्टूबर को वो अपनी मांगों को पूरा करके दिखाएंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर जतिन गोस्वामी। ये रिपोर्ट आप देखिए। उधर से कांटे वाली बात कही गई, आपकी तरफ से फूल वाली बात कही गई। आज का क्या चल रहा है पूरे देश में, आप जहाँ जहाँ बात कर रहे होंगे? जाम चल रहे, बहुत जगह जाम चल रहे। क्या खबरें आ रही हैं उसको लेकर? ठीक है। अच्छा, एक इनपुट आपने बताया कि ऐसा भी मिला कि शायद यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में कुछ लोग गड़बड़ी फैला सकते हैं। यूपी और उत्तराखंड का था ना, दिल्ली की तो नहीं जानकारी जी। यूपी और उत्तराखंड में तिरंगा झंडा लगा के और संगठन का झंडा लगा के कुछ लोग बीच में वे गाड़ियों पे कुछ उस तरह की हरकत करते। वो जानकारी हमको 4-5 जगह से मिल गई थी। कुछ लोग उसको इन्वॉल्व होना चाहते थे और जो हमारे संगठन से नहीं थे। तो बाहरी लोग होते वो बाहरी। अच्छा, कृषि मंत्री कल राज्यसभा में बोले कि इसमें काला क्या है, आपसे जानना चाहेंगे काला क्या है? अच्छा, उन्हें 11 दिन लोग को नहीं पता चला काला क्या है। जब उन्हें जो बताई वो क्यों नहीं बताया? उन्हें जो 11 दिन लोग को बात हुई वहाँ पे वो बताओ। 50 घंटे उन्होंने क्या करा, अंदर बैठ के हैं वे बताओ ना कि हमने क्या कहा। सबके सामने आना चाहिए या उसका लाइव टेलीकास्ट चलना चाहिए। किसान आंदोलन का है, तमाम किसान नेता सड़कों पर हैं। राकेश टिकैत ने तो अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दे दिया। कहा 2 अक्टूबर तक अगर मांगे नहीं मानी गई तो देश में अलग तरीके से आंदोलन आगे बढ़ेगा। लेकिन आज चक्का जाम किया गया। 26 जनवरी के दिन जो हिंसा हुई वो हम सब ने देखी। उसके बाद आज सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम रहे। दिल्ली के अलावा किसानों का चक्का जाम हाईवे, टोल प्लाजा यहां भी दिखाई दिया। जम्मू से गुरुग्राम तक किसान सड़कों पर बैठे तो कई जगहों पर जाम लगा रहा। कई जगहों पर किसान थोड़ी देर तक हाईवे पर ही लेटे रहे। प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। हम आपको ये 6 तस्वीर दिखा रहे हैं आईटीओ, पलवल, अमृतसर, मोहाली, शाहजहांपुर और बेंगलुरु की, जो बताता है कि आज देश भर में कैसे किसानों ने चक्का जाम किया। देश के किन किन इलाकों में कहां किसान टोल टैक्स पर पहुंचे, कहां किसानों ने हाईवे जाम किया, दिल्ली के वो कौन से इलाके थे जहां पर प्रदर्शनकारी पहुंचे और उसके बाद हिरासत में लिए गए। हालांकि किसान नेताओं ने पहले ही साफ कर दिया था, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड यहां चक्का जाम जैसी कोई स्थिति नहीं रहेगी। यहां के लिए अप्लाई नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। यहां चक्का जाम हम नहीं करेंगे। इन जगहों को छोड़कर बाकी देश में इसका असर दिखाई देगा, जो कि दिखाई दिया भी। और लेकिन सुरक्षा बल इसलिए मुस्तैद थे क्योंकि उन्हें लग रहा था 26 जनवरी को भी वादे से मुकर गए थे, कहीं इस बार भी किसान नेता ऐसा तो नहीं करेंगे। उधर पंजाब के अमृतसर में चक्का जाम के नाम पर किसानों ने रोड ब्लॉक कर दी, जिससे गोल्डन गेट के सामने घंटों जाम की स्थिति रही, जिससे काफी देर तक दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे प्रभावित हुआ। ये आप देख रहे हैं दिल्ली और अमृतसर का जो नेशनल हाईवे है वहां पर किसान और संगठन बैठ गए। और आप देख सकते हैं कि उसके बाद जो हाईवे था वो पूरा बंद करना पड़ा, रूट डाइवर्ट करना पड़ा। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना हुआ। गुरुग्राम में किस तरीके की स्थिति रही चक्का जाम की, कैसे लोगों को परेशानी आई, इंडिया न्यूज रिपोर्टर दीपक शर्मा की ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए।
इस वक्त हम मौजूद है गुरुग्राम के न्यू पालम विहार रोड पर, न्यू पालम विहार रोड के गुरुग्राम के कृष्णा चौक पर, और आपको दिखाना चाहेंगे 3 कृषि कानून के विरोध में यहाँ पर भी चक्का जाम किया गया। बाकायदा मानव श्रृंखला बना करके जगह जगह पर जो किसान है, जो ग्रामीण है, वो बैठे। उसके साथ साथ महिलाओं को आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर गीत गा करके जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। आपको ये दिखाना चाहेंगे जो महिलाएं हैं गीत गा करके यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। सरकार के विरोध में ये गीत प्रदर्शन है। झंडा लहराकर महिला गीत गा रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये कृषि कानून के विरोध में, सरकार के विरोध में महिलाओं का एक अलग अंदाज में ये विरोध प्रदर्शन है। जो तमाम महिलाएं तिरंगा झंडा लेकर के, राष्ट्रीय ध्वज लेकर के यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आपको दिखाना चाहेंगे जो ग्रामीण है वो मानव श्रृंखला के तौर पर यहाँ पर बैठे हुए हैं ताकि ट्रैफिक यहाँ से जो है रोका जा सके, यहाँ पर जाम लगाया जा सके। चक्का जाम जो है आह्वान 12 से 3 बजे तक किया गया था, उसको लेकर के अलग अलग तस्वीरें देश भर में नजर आई। खासकर हरियाणा और पंजाब के अंदर जिस तरीके से हमने देखा कि जहां लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, चक्का जाम, नारेबाजी, तो वहीं गीत गा करके भी, सरकार विरोधी गीत गा करके भी लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। गुरुग्राम के बाद सीधे आपको भोपाल ले चलेंगे। भोपाल में किसानों ने जमकर विरोध किया। रिपोर्टर हरप्रीत कौर की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। में मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में भी कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ये न्यू परवलिया ओवर ब्रिज पर ये बैठे हैं। नेशनल हाईवे 12 को इन्होंने यहाँ पर जाम किया है। जोरदार नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। हालांकि किसानों की संख्या जरूर इस चक्का जाम धरने प्रदर्शन में कम नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस जो कार्यकर्ता हैं वो जरूर यहाँ पर नजर आ रहे हैं और यहाँ पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। इसके साथ ही दिल्ली में जो किसान धरने पर बैठे हैं उनके समर्थन में यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और जो बिल है, कृषि बिल है, जो नियम है, उन्हें यहाँ पर वापस लेने की जो मांग है वहाँ पर यहाँ पर भी की जा रही है। और आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जोरदार जो नारेबाजी है वो यहाँ पर की जा रही है। ओवर ब्रिज को दोनों तरफ से यहाँ पर जाम किया गया है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो यहाँ पर ये दिखाएंगे कि किस तरह से इस सड़क को यहाँ पर जाम कर दिया गया है और पूरी तरह से सड़क पर लेटे हुए ये कांग्रेस कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि किसानों की संख्या जरूर यहाँ पर कम नजर आ रही है। पुलिस बल भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। सुबह से रणनीति तय की गई थी, उसे हिडन करके रखा गया था, छुपा कर रखा गया था कि कहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे। हालांकि अब से कुछ देर पहले ही यहाँ पर ये जो प्रदर्शन है ये शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं कि जोरदार जो नारेबाजी है वो यहाँ पर की जा रही है और लगातार जो प्रदर्शन है, फिलहाल इस परवलिया ओवर ब्रिज जो नेशनल हाईवे है इसे जाम कर दिया गया है। दोनों तरफ फिलहाल यहाँ पर गाड़ियां खड़ी हो चुकी हैं। इस समय कैमरामैन के साथ हरप्रीत कौर, इंडिया न्यूज, भोपाल। तो 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम की स्थिति, देश भर के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर हमने आपको दिखाई। मौजूदा स्थिति क्या है, सिंघू बॉर्डर से अजीत श्रीवास्तव का रुख हम कर लेते हैं। अजीत, आज चुनौती दोनों तरफ से थी। सुरक्षा बलों के सामने चुनौती ये थी कि हिंसा या बवाल जैसी स्थिति ना हो, जैसे हमने 26 जनवरी को देखी। किसानों के सामने चुनौती ये थी कि अब उन्हें फिर से इस आंदोलन के नाम पर बदनाम करने की कोशिश ना हो, और दोनों ही इन चुनौतियों से पार पाने में सफल रहे। कहीं से कोई हिंसा या बवाल की खबर नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम हुआ। अब आगे क्या? बिल्कुल साफ तौर पर है। देखिए, अगर दूसरा बात करें हम तो शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, क्योंकि जिस हिसाब से संयुक्त मोर्चा ने कहा था कि दिल्ली हो या दिल्ली एनसीआर में, वहां पर हम चाहेंगे कि जहां पे बॉर्डर्स पे लोग बैठे किसान, वहीं पे ये चक्का जाम होगा, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है। वही अगर यूपी उत्तराखंड की बात करें तो कहते हैं ये तमाम घोषणा कर दी थी, तो हम कहेंगे 3 राज्यों को छोड़ के बाकी राज्यों में जरूर यहाँ पे देखा गया कि कई जगहों पर स्टेट हाईवे और तमाम नेशनल हाईवे जाम करते पॉलिटिकल लीडर पाए गए। यहाँ तक कि किसान नहीं, किसानों के साथ कुछ पॉलिटिकल लीडर वहाँ पे इन्वॉल्व थे। लेकिन यहाँ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तमाम तरह से छावनी बना दी गई थी। हर तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे, क्योंकि डर था कि 26 जनवरी को जिस हिसाब से छूट दी गई थी ट्रैक्टर रैली के लिए, ट्रॉली के लिए, और कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार आप बॉर्डर एरिया पे मौजूद हो, वहां पर लोग बैठे हुए होंगे। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि आप राज्यसभा में कल हमने देखा कैसे नरेंद्र सिंह तोमर ने जवाब दिया। प्रधानमंत्री सोमवार को लगभग 10:30 बजे राज्यसभा में बोल सकते हैं।
मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या कोई रास्ता बन रहा है, क्या कोई मीडिएशन हो रही है कि दोबारा सरकार और किसानों के बीच में बातचीत शुरू हो? क्या किसान जो बॉर्डर पर बैठे हैं वो इंटरेस्टेड है बातचीत करने के लिए? रजत, अगर बात करें तो किसानों का साफ तौर पर यही मांग है कि जब तक जो केस 26 तारीख को लेकर बनाए गए हैं वो केस खारिज नहीं होते, जिन लोगों को पकड़ा गया है उन लोगों को छोड़ा नहीं जाता, तब तक हमारे बीच में कोई बातचीत का दौर शुरू नहीं होगा। किसान अभी भी अड़ा हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस संयुक्त मोर्चा की 6:30 बजे होने वाली है, उसमें क्या कुछ बातें सामने निकल के आती है, क्योंकि जिस हिसाब से आज सिंबॉलिक हम कहें चक्का जाम की जो बातें कर रहे थे, शांतिप्रिय ढंग से करने की बातें कर रहे थे, अब उसकी कहीं न कहीं बड़बाई या वाहवाई यहाँ पर गुणगान। ठीक है जी, ठीक है, आप रहिए वहां पे, हम वापस आएंगे आपके पास। बॉर्डर से आप बता रहे हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। हालांकि अब तक कोई अप्रिय घटना की रचना खबर चक्का जाम की वजह से नहीं आई, जो कि राहत की बात है। इस बीच हरियाणा के सिरसा में कैसा रहा किसानों का चक्का जाम, बता रहे इंडिया न्यूज संवाददाता अमर। 3 बज चुके हैं और जो जाम यहाँ लगाया गया था मूसापाड़ा चौक में, अब सही किसानों ने 3 बजे खोल दिया गया है। आप देख सकते हो कि सभी गाड़ियाँ लगातार निकलनी शुरू हो चुकी है और रास्ता जो रोड जाम किया गया था वो यहाँ से खोल दिया गया है। मैं कुछ किसान जो अभी रास्ता साफ करके जाने में बात करवाना चाहूंगा। क्या करना चाहेंगे? अभी 3 बजे रोड खोल दिया गया है। हाँ बिल्कुल, 3:01 के ऊपर अनाउंस हो गया है, खोल दिया गया है रोड। तो ये किसानों का अभी आप देख सकते हो कि सभी गाड़ियां जाना शुरू हो गई है। उस साइड से जो पंजाब साइड से आने वाली है वो भी आना शुरू हो गई है, और इसके साथ साथ जो आप देख सकते हो कि जो गाड़ियां इधर से जाने वाली है वो लगातार यहां से शुरू कर दी गई है। यानी सही 3 बजे, जो 12 से 3 बजे तक जो जाम लगाया गया था वो अब खोल दिया गया है। लगातार जो यातायात है वो सुचारू रूप से चलना शुरू हो गया है। आप मैं दिखाना चाहूंगा, जो किसान ट्रैक्टर लेके आए थे वो ट्रैक्टर भी जाना शुरू हो गए हैं। यानी लगातार जो 12 बजे से 3 बजे तक जाम लगाया गया था उसको खोल दिया गया है। और जिस प्रकार से आज दिन में हमने देखा कि पूरे 3 घंटे लगातार जाम रहा, कोई भी वाहन आने जाने नहीं दिया गया। हालांकि इस दौरान एक देखने में आया कि एम्बुलेंस है या जो शादी ब्याह की गाड़ी है उनको यहाँ से जाने दिया गया। बाकी लगातार किसानों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और 3 घंटे का यह जाम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। सिरसा की आपने रिपोर्ट देखी ग्राउंड की, अब आपको पलवल की रिपोर्ट दिखाते हैं। पलवल में चक्का जाम के दौरान किसानों ने NH-19 को पूरी तरीके से जाम कर दिया, जिससे राजस्थान रोडवेज की बसों को निकलने में परेशानी हुई। इस पर आप इंडिया न्यूज संवाददाता देवेंद्र कौशिक तस्वीरें आपके सामने रखेंगे, उस वक्त की रिपोर्ट आप देखिए। चक्का जाम लगातार जारी है और मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो ये जो नेशनल हाईवे है 19, वहाँ किसानों का पलवल में पूरी तरह से धरना लगातार जारी है। और इस बीच में आज जो 3 घंटे का चक्का जाम का किसानों की तरफ से आह्वान किया गया था वो अभी भी सड़क पर आप साफ तौर से हजारों की संख्या में इन किसानों को देख सकते हैं। एक तरफ किसान हैं तो दूसरी तरफ की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये साफ तौर से अगर देखें तो पुलिस की तरफ से भी पूरी चौकसी इस बात को लेकर बरती जा रही है कि किसी तरह का कोई हुड़दंग ना हो, और इसी को लेकर पहले से ही पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी की हुई थी। और लेकिन हालांकि इस बीच में किसानों की तरफ से कहा गया था कि ये जो चक्का जाम है शांतिपूर्ण तरीके से होगा, और इसी के चलते पुलिस अभी एक साइड में खड़ी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की सुरक्षा को देखते हुए भी पुलिस को यहाँ तैनात किया गया था। लेकिन इस चक्का जाम का क्या असर हुआ है ये हम आपको दिखा देते हैं कि ये एक जो राजस्थान रोडवेज की बस है, ये दिल्ली से चली थी और भरतपुर के लिए राजस्थान को इसको जाना था। और आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि दिल्ली, मथुरा, भरतपुर ये राजस्थान रोडवेज की बस है। लेकिन ये पिछले लगातार जब से चक्का जाम शुरू हुआ है 12 बजे से यहीं खड़ी हुई है, और इसमें सवारी अंदर है। अंदर आपको लेकर चलेंगे कि उनको क्या परेशानी इससे हुई है, और आखिर जब ये दिल्ली से चले थे तो क्या इनको जानकारी थी इस चक्का जाम की। बात करेंगे तमाम जो सवारी हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ जा रहे हैं? कितनी देर से यहाँ आप सड़क पे हैं, बस में बैठी हैं? 12 बजे से। 12 बजे से कहाँ से आ रही हैं आप? बल्लमगढ़ से आ रही हैं। जाना कहाँ है? हमें जाना काम है। आपको यहाँ 3 घंटे हो चुके हैं करीब चक्का, परेशानी हो रही है? परेशानी है और क्या। तो क्या पता था आपको कि चक्का जाम हो सकता है? पलवल में किसान बैठे, जानकारी थी आपको? ऐसे जानकारी थी पर गाड़ी तो रुक गई बीच में ही। आप साफ तौर से सुन सकते हैं कि परेशान हो रहे हैं ये सवारी। जो तमाम जो आप बस में देख रहे हैं ये भरतपुर राजस्थान, कोई किसी को मथुरा जाना है। दिल्ली से ये राजस्थान रोडवेज की बस चली थी, और ड्राइवर से भी हम बात करेंगे और तमाम लोगों से इनसे बात करेंगे। आप कंडक्टर हैं इस बस के, कहाँ किस टाइम चले थे आप दिल्ली से? ये 10:30 बजे दिल्ली से चले थे। तो यहाँ आपको जानकारी थी कि चक्का जाम है पलवल में, किसी ने बताया था? नहीं, ये जब यहाँ गाड़ी आई थी तो यहाँ इन्होंने ये उसी टाइम
जाम लगाया था, गाड़ी को साइड में रोक दिया गया। 3 मिनट लेट हो गए, साफ तौर से आप सुन सकते हैं। ड्राइवर हैं जिनका कहना है कि अगर 2-3 मिनट पहले अगर ये निकल जाते यहाँ से तो हो सकता है उन्हें इस चक्का जाम में यहाँ नहीं रुकना पड़ता, लेकिन 3 घंटे के करीब का वक्त हो चुका है। अभी भी ये फिलहाल जो इसमें महिलाएं भी हैं बस में, और छोटे छोटे अगर बच्चों की बात करें तो देखिए बच्चे भी इस बस में हैं, लेकिन पिछले 3 घंटे से लगातार बच्चे यहीं इसी तरह से बस में बैठे हुए हैं। एक तरह से यूं कहें तो पूरी तरह से ये बस को यहाँ रोका गया है नेशनल हाईवे 19 पे। कहना है उनका कि उन्हें कोई ऐसी परेशानी नहीं है, चूंकि अगर ये 3 घंटे चक्का जाम की वजह से अगर बस को रोकना यहाँ पड़ा है तो उनकी एक कहीं ना कहीं ये मजबूरी भी है कि जब तक ये चक्का जाम नहीं खुलेगा तो उसके बाद ही यहाँ से निकला जाएगा, तब तक उन्हें यहीं रुकना पड़ेगा। पलवल से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम जगह जगह तस्वीरें हमने देखी, शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो गया है। महज 3 घंटे का था। अजीत श्रीवास्तव का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अजीत, सिंघू बॉर्डर पर चूंकि आप मौजूद हैं, अब चक्का जाम तो खत्म हो गया, आगे की प्लानिंग क्या है? किसान क्या करने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़े किसानों की आगे प्लानिंग ये है कि 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो अपना पीठ थपथपाते नजर आएंगे कि हमने जो वादा किया और जिस हिसाब से हमने कहा वो कर दिया। 26 तारीख की बात करें, 26 तारीख को जिस हिसाब से हुआ उसमें बाहर के लोग शामिल थे, ये तमाम बातें कहते नजर आएंगे जैसा सोर्सेज बता रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से है किसान अब आगे की रणनीति को लेकर सरकार पे और कैसे दबाव बनाया जा सके उसकी बात भी करते नजर आ सकते हैं, क्योंकि चाहते हैं कि सरकार जैसे जो उनकी मांग है लगातार वो मांग उनकी सरकार पूरी कर दे। जिस हिसाब से FIR दर्ज हुई या लगातार छोड़ने की बात कही जा रही है किसानों की तरफ से, उनके जो तमाम लोग पकड़े गए हैं उनको, लेकिन किस बिहाफ पे होगा, कैसे होगा, किस हिसाब से वो करेंगे, तमाम ये मसौदे वो खुद तय करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि प्रशासन की इस मुस्तैदी की वजह से आज जिस हिसाब से हम कहें तो जो एक मनसा कहीं अगर उपद्रवियों की रही होगी तो वो कहीं न कहीं डर के माहौल की वजह से शांत दिखाई दिए और चुपचाप बैठे। अजीत, नजर आप बना के रखिएगा, इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट मिलेगा, किसान आगे क्या सोच रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सभी टोल नाकों पर चक्का जाम कर दिया गया, जिससे थोड़ी देर के लिए जाम की स्थिति बन गई थी। आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं चक्का जाम की स्थिति में जो लोग जहां थे वहीं के वहीं फंस गए। हालांकि लगातार लोगों को एडवाइजरी दी गई थी 12 से 3 बजे के बीच में लोग अपने घरों से ना निकलें और खासतौर पर नेशनल हाईवे का इस्तेमाल तो बिल्कुल ना करें। जयपुर सीकर रोड के हालात क्या कुछ रहे, इंडिया न्यूज संवाददाता दिनेश डांगे की ये रिपोर्ट। किसानों ने पूरे देश भर में आज 12 से 3 बजे तक राष्ट्रव्यापी चक्का जाम का ऐलान किया गया। राजस्थान में भी जो नेशनल और स्टेट हाईवे प्रमुख वहां पर चक्का जाम किया और खास बात है कांग्रेस ने किसानों के चक्का जाम को खुलकर अपना समर्थन दे दिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूं नेशनल 11 हाईवे 11 पर, NH 11 आप देख सकते हो, सीकर रोड है। जयपुर से सीकर बीकानेर की तरफ ये हाईवे जाता है। हालांकि थोड़ी देर पहले चक्का जाम की शुरुआत की गई, ऐसे में ज्यादा यहाँ जाम की दिक्कत नहीं है, लेकिन दोपहर 3 बजे तक ये चक्का जाम जारी रहे। अब से तकरीबन थोड़ी देर पहले कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और किसान इस हाईवे के ऊपर आ गए और उन्होंने बीच सड़क पर ही अपना धरना दे दिया कि चलते वाहन सड़क के दोनों तरफ वाहनों की धीरे धीरे यहाँ पर कतारें लगना शुरू हो चुकी। हालांकि अभी सर्विस लेन खुली हुई है जिसके चलते वाहन यहाँ से आ जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेताओं का दावा है कि उनकी यहाँ पर भीड़ और बढ़ेगी और उसके बाद आप देखना दोनों तरफ सड़क पर आपको एक भी वाहन चलता हुआ दिखाई नहीं देगा। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ दिनेश डांगी, इंडिया न्यूज, जयपुर। और किस तरीके के हालात है फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर? पुलकित नागर हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। पुलकित, कल कील के बदले फूल बोले की किसानों की एक पहल हुई, मतलब साफ संदेश के शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन बढ़ाना चाहते हैं, जो आज के चक्का जाम में हमने देखा भी। लेकिन आगे किसानों की रणनीति क्या है? राकेश टिकैत तो 2 अक्टूबर का जिक्र कर रहे हैं, मतलब क्या इतना लंबा खींचेगा आंदोलन? देखिए, 2 चीजें थी आज साफ। पहला तो ये कि किसानों ने 26 जनवरी की तरह इस बार वादा खिलाफी नहीं की। 26 जनवरी को तय हुआ था रूट, लेकिन उस पर नहीं चले, लेकिन इस बार वादा खिलाफी नहीं हुई। दूसरी रणनीति ये है कि अगर आप आज के राकेश टिकैत के बयान का आकलन करें तो ये इस तरफ इशारा करता है कि राकेश टिकैत और किसान नेता ये चाहते हैं कि सरकार एक कदम पीछे हटे और बातचीत के लिए बुलाए, क्योंकि राकेश टिकैत 2 अक्टूबर तक की बात कर रहे हैं।
2022 में यूपी में चुनाव है। इसी के साथ वो ये भी कह रहे हैं कि यूपी और दूसरे राज्यों ठीक है पुलकित, आप बिल्कुल सही विश्लेषण कर रहे हैं। राकेश टिकैत जब इस बात को कह रहे थे तो वो साफ कह रहे थे कि नंबर बताइए, सरकार का वो कौन सा नंबर है जिस पे बात हो पाएगी, यानी कुछ लचीलापन। अगर ये कहा जाए कि किसान पक्ष की तरफ आया है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार का भी यही झुकाव है, क्या सरकार एक बार फिर किसानों से बातचीत शुरू करती है। आगे कुछ और खबरें भी इंडिया